और आज हम फिलहाल मौजूद हैं इसी क्रम में हाली शहर के 23 नंबर वार्ड में, और हमारे साथ मौजूद है इस वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार टुन्ना नायक। आइए उनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या है उनकी रणनीति, किस तरीके से अपने वोटरों को लुभाएंगे और क्या होगा यहाँ का नतीजा, कितना विश्वास रखते हैं अपनी जीत के प्रति। आइए बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जगन्नाथ। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, आपके चैनल के जो भी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा प्रणाम। और जीत का तो उम्मीद बहुत ज़्यादा ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। 100% जीत भी रहे हैं, क्योंकि पहले धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ठीक है, कि उन्होंने उनका आशीर्वाद से उन्होंने हमारे को भरोसा जताया और हम नए कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ पर प्रार्थी हुए हैं। और हमारे बीजपुर के विधायक जो उन्नयन के लिए निकले हुए हैं, ठीक है, उनके भी हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग आज निकल पड़े हैं। और हम लोग के सबके प्यारे जो यूथ आइकॉन जिनको बोला जाता है, हमारा सबसे प्रिय था कमल अधिकारी जी को मैं अपना प्रणाम जनाना चाहता हूँ। उन्होंने भरोसा जताया मेरे पे कि हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में वोट को लीड दे करके हालीसर म्यूनसिपलिटी में अपना बहुमत बनाएंगे और हमारे बीजपुर के उन्नयन को और ज़्यादा आगे ले जाएंगे। जरूर, लेकिन ये वार्ड पूरे हाली शहर में एक लौता वार्ड है जो आपकी पार्टी के खाते में नहीं गया था जनता के वोट से, और इस बार आप हैं इस मैदान में। कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये लड़ाई? देखिए, आपका एक बात के लिए हम बोलना चाहते हैं कि जनता के बहुमत से नहीं गए थे, वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब कर करके वो मतलब वोट को डिस्टर्ब किया गया था, उसके माध्यम से वो लोग वोट को लूट मार करके लिए थे, ठीक है। ऐसा कोई फ़र्क नहीं भी पड़ता है, क्योंकि इतना उन्नति हो रहा है हमारे बीजपुर में, हमारे पूरे बंगाल में, माँ बहन लोग को और हमारे सबके माने सब भाइयों को, यहाँ के मज़दूरों को इतना मतलब डेवलपमेंट काम मिला है, तो इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई ओपोनेंट यहाँ पर कोई अब जीतेगा भी नहीं, क्योंकि दादा जो हम लोग हैं हमारे बीजपुर के विधायक जो है सिर्फ उन्नति के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 2019 के बाद जो संतरास चल रहा था वो भी यहाँ पर नहीं है, और 2021 के बाद अभी तक कोई ऐसा भी संतरास का कोई काम भी नहीं हुआ है, आना कभी होगा। मिल के लिए काम करेंगे, जो यहाँ पर नेटी जूट मिल है, ठीक है, वर्कर के लिए काम करना है। हम लोग का थोड़ा वर्कर ही ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग सिर्फ उन्नति के लिए काम करेंगे, और संतरास तो कोई मायने ही नहीं रखता है, कोई होगा ही नहीं, ठीक है। जहाँ उन्नति होगा, शांति और प्यार होगा। और हमारे विधायक साहब और हमारे यूथ आइकॉन श्री कमल अधिकारी जी का यही कहना है, यही निर्देश भी है कि शांतिपूर्ण भाव से वोट होगा। सब लोग आकर के अपने घर से निकल के स्वतंत्रता पूर्वक आराम से अपना वोट को दे सकते हैं। कोलकाता म्यूनसिपल चुनाव में देखा गया था कई तरह के असमंजस वाली स्थितियाँ, कई तरह की जो दृश्य थे वो चौंकाने वाले थे, लेकिन यहाँ का जो माहौल है थोड़ा सा अलग है। तो इस माहौल में आप तो उम्मीद जता रहे हैं कि शांतिपूर्ण वोट होगा, लोगों को आश्वस्त कर। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के जितने भी हैं सब खुश हैं, ठीक है। और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि ओपोनेंट पार्टी कौन है, हाँ, और जीतेगा तो नहीं, ठीक है। हम लोग स्माइल के साथ आगे बढ़ेंगे और मुस्कुराहट के साथ हम लोग म्यूनसिपलिटी में पूरा हम लोग का हालीसर का 23 वार्ड में 23 वार्ड हम लोग जीतेंगे, और हमारे काचापाड़ा में 24 वार्ड जीत करके हमारे मतलब हालीसर म्यूनसिपलिटी और काचापाड़ा म्यूनसिपलिटी में बहुमत के साथ उन्नति के लिए काम करेंगे। तो इतना आशावादी है, मतलब कि आप लोग क्या सौहार्द तरीके से लड़ेंगे आप? एकदम शांतिपूर्ण भाव से डोर टू डोर कैंपेनिंग करके लोगों का प्यार और आशा और भरोसा लेकर के हम लोग उतरे हैं लड़ने के लिए। आप में क्या खासियत होगी यहाँ पे? पिछली बार जिन्हें पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया था और आप नए चेहरा है यहाँ पर, तो क्या खासियत होगा? युवा हैं आप, जरूर तो दिख रहा है, और लोगों को युवा से काफ़ी उम्मीदें होती हैं। आपके मन में क्या चल रहा है? अगर आप जीत गए यहाँ इस वार्ड में, अगर जीत जाते हैं तो लोगों को क्या सौगात दे सकते हैं आप? ठीक है, इस वार्ड के लिए सबसे बड़ा सौगात है कि हमारे मिल का जो कभी कभी मतलब कंडीशन थोड़ा ख़राब हो जाता है, कुछ लोग हैं हाँ कि वर्कर के साथ थोड़ा बेईमानी होता है, ये सब अब नहीं होगा। और हमारे जो हम लोग के बाज़ार है हाजीनगर बाज़ार, उसका रास्ता घाट भी थोड़ा कंडीशन ख़राब है और लाइट का प्रॉब्लम है, ये सब हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सब तो व्यवस्था आपको कल को सब दीदी दे चुकी है, यही आशा के साथ हम तो उम्मीद रखते हैं ज़्यादा। पिछले लगभग 1.5 साल से पिछले लगभग 1.5 साल से आपके यहाँ पे जो पौर प्रशासक थे राजू साहनी,
और उन्होंने जिस तरीके से एक नायक रूप में, आपका नाम भले नायक होगा लेकिन वो उनका जो काम था वो नायक रूप की था, यहाँ के लोग जनता बताते हैं। उनके काम से कितना संतुष्ट थे आप और क्या लगता है उनके द्वारा किया गया काम क्या आपको फायदा देगा इस वार्ड में? 100% फायदा देगा। देखिए, सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके बाद मतलब हमारे सुश्री श्री विधायक जी को, सुबोध अधिकारी जी को, और सबसे यूथ को आज इतना मौका मिल रहा है, इनका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है हमारे दादा कमल अधिकारी जी को। ठीक है, वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि उन्नयन और प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कोई बात सोचना ही नहीं है। जहाँ उन्नयन होगा वहाँ तो वोट होगा और सब शांतिपूर्ण होगा, प्यार होगा जहाँ पर वहाँ प्यार के साथ मोहब्बत भी मिलेगा, शांतिपूर्ण मिलेगा। क्या बोलेंगे अपने वार्ड के जनता को, क्या बोलेंगे जो 27 तारीख को जाएंगे अपना मतदान करने के लिए? क्या सोच के जाएंगे, किस उम्मीद से जाएंगे, क्या उनके मन में, आपके मन में क्या चल रहा है उन लोगों को? देखिए, कुछ है जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले का उम्मीदवार है उनका सत्ता आएगा, ये सब जो सोचने का बात था, अब कोई सोचने का बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही लहराएगा, किसी मतलब हमारा। और यहाँ के जो भी निवासी है सबको हाथ जोड़ के हम प्रणाम करके उनको मतलब निवेदन कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण भाव से, आराम से, खुल करके, निश्चिंत भाव से आकर के अपना वोट को, मतदान को दें। धन्यवाद। तो हमने बात किया यहाँ के जो हाली शहर पौर सभा के 23 नंबर वार्ड के जो प्रार्थी है, जो उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस, यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी के जो उम्मीदवार हैं टुन्ना नायक से, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तमाम उनके समर्थक और इस इलाके के जो देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी यहाँ मौजूद है, हर कोई यहाँ पे उनके साथ खड़ा है। अब देखने की बारी है आने वाले 27 तारीख को क्या निर्णय लेती है यहाँ के जनता। तो यहाँ पे जो आप लोग को प्रार्थी मिला है, जो उम्मीदवार मिला है, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत ही संतुष्ट है। पढ़े लिखे प्रार्थी हैं जो इलाके का विश्वास कर सकते हैं, मजदूर वर्ग से निकले हुए हैं, बहुत अच्छा का यहाँ पर जनसंपर्क है। बच्चों के संग क्रिकेट खेलते हैं, सभी को संग मिलजुल कर आते हैं। ये बच्चों को फ्री में, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं फ्री में इनको पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं। एक प्रकार से वो टीचर इससे फायदा मिलेगा आपको लगता बहुत है? फायदा मिलेगा। आदमी किसी अपना नेता चुनता है अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए, ये सब वो सुविधा आगे बढ़ाने के लिए, ये सब सुविधा वो फ्री में देते हैं यहाँ के बच्चों को, लोकल बच्चों को। अब अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं फ्री में। और भी दिखाएंगे यहाँ की जनता का क्या कहना है, लेकिन हम बात करेंगे, और भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उनके मन में क्या। इतना बीजेपी के लहर होने के बाद भी आज टीएमसी का सरकार बना। कलकत्ता कॉरपोरेशन में भी सर आप देखे होंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल का जनता जो है वो दीदी को समर्थन किया, और इसी आशा और इसी से हम लोग 23 नंबर वार्ड जो इतना अच्छा कैंडिडेट हम लोग को मिला टुन्ना नायक की, और बोलने का बात नहीं है। और यहाँ 23 नंबर वार्ड के जो जनता है, ज़्यादातर जनता यहाँ का जो वोटर है मिल से संबंधित है, और नहटी जूट मिल का भी परिस्थिति जो हुआ है सर, ये बहुत ही शोचनीय हो गया ये मिल का परिस्थिति। तो जो हमारे कैंडिडेट बोले हैं कि सबसे पहले हम जूट मिल के एरिया में रहते हैं, और बाकी काम तो जो हो रहा है यहाँ आप सर देख ही रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर जो इलाका का काम है 23 नंबर का, ये सब कंपनी का लैंड में पड़ता है। पौरसभा का लैंड जो है बहुत कम है यहाँ, और यहाँ का हालात बहुत ही दयनीय है। जैसे धर लीजिएगा लैट्रिन का हुआ, ड्रेन का हुआ, ये सब का हुआ, सब कंपनी का अंडर में आता है। पौरसभा का काम इसमें बहुत कम, इसके बावजूद भी जो टुन्ना नायक कमल दा के बारे में बताए हैं, कमल दा बहुत सारे रिकवर किए हैं इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को टुन्ना को बोल के, ये सब बोल के बहुत सारे चीज़ों को रिकवर किए हैं, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है जो कंपनी के ऊपर दबाव डाल के इसको करना बाकी है। ये कराना संभव होगा लगता है? हाँ, एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं हम सदाकत जी से बात कर रहे थे। তো কিভাবে দেখছেন এই যে নির্বাচনের মধ্যে 2021 আপনাদের এত ভালো একটা ফলাফল, 22-এর মধ্যে আপনারা এসে কিন্তু যেই ওয়ার্ডে বসে আছেন সেই ওয়ার্ডটা কিন্তু গতবার আপনাদেরকে হারতে হয়েছিল, সেটা হাতছাড়া হয়েছিল আপনাদের, কিভাবে রিকভার করবেন? দেখুন, রিকভার তো আমাদের যেটা করণীয় আমরা করবই, আর কি সমস্যা থাকে তাদের ঢাকা থেকে নিয়ে শুরু করে এবং অন্যান্য যে সুবিধাগুলো সেইগুলো যে পায় না, এগুলো নিয়ে লড়াই বলে মনে করছেন? এই নিয়ে একটা লড়াই রয়েছে এখানে? অবশ্যই এটা আছে,
অবশ্যই এটা আছে, এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। যেরকম এখানে নৈহাটি জুট মিল ইদানিংকালে খুবই ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যার ক্রাইসিসগুলো সাফার করছে এখানকার শ্রমিকরা। এটা আমাদেরও একটা চিন্তাভাবনা আছে আগামীকালে, যে এই মিলটাকে কীভাবে ঠিকভাবে চালানো যায়, যাতে সকলে মিলে এখানে কাজ করে তার নিজের সংসারটা চালাতে পারে। তার জন্য আমরাও আমাদের যে সিনিয়ররা আছেন, যে দাদারা আছেন, আমাদের তাদের সাথেও কথা হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা নিয়ে কিছু না কিছু একটা ভালো কিছু হবে। শেষ প্রশ্ন আপনাদের থাকবে যে আপনাদের দলের যিনি পৌর প্রশাসক বর্তমানে এখন যিনি রয়েছেন, মানে বিদায় হতে চলেছেন আর কি, রাজু সাহানি, তার যে কাজ, সেই কাজকে আপনারা কীভাবে দেখছেন? তার কাজ অসাধারণ, তার কাজ জাস্ট আমি একটাই কথা বলতে পারি, এক্সিলেন্ট। ওনার কাজে এর আগে আমি কোনোদিনও হালিশহরে এরকম উন্নয়নের কাজে আমি দেখি। অবশ্যই ঠিক ঠিকই বলেছেন। তো আপনারা দেখছেন আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে মানুষের মতামত নেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রত্যেকে কিন্তু একই কথা বলছেন যে সরকারের যে উন্নয়ন, তাদের দলনেত্রী তার যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নকে সামনে রেখে তারা কিন্তু দিতে চলেছেন এই পৌরসভায় তাদের লড়াই। এবং তার সেই নিরিখে কিন্তু বিরোধী দল বলে তাদের সামনে সেরকম কিছু কিন্তু নেই, সেই গুরুত্ব তারা কিন্তু সেভাবে দিতে চাইছেন না। অবশ্যই থাকবে বিষয় আগামী দিন দেখার যে কী হচ্ছে এখানকার রেজাল্ট, কী হচ্ছে এখানকার পরিণতি। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন যে একজন যুবককে, একজন নতুন মুখকে প্রার্থী হওয়াতে কিন্তু খুশি রয়েছেন এখানকার দলের তৃণমূল কংগ্রেসের যারা সমর্থক এবং এলাকার যারা যুব সমাজ, তারা প্রত্যেকে কিন্তু খুশি এবং আগামী দিন তারা এই নির্বাচনে খুব শান্তিপূর্ণভাবে যে সম্পূর্ণ হতে পারবে। नारा लगाते हुए प्रार्थी का अपने उम्मीदवार आने वाली लड़ने की तैयारियों के साथ में राजीव गुप्ता और 24 घंटे देखते रहिए।